नमस्कार, मैं दीपक झोला छाप पत्रकार पैमाने 10 रोज़ों का बस्ता। आज झोला छाप की टीम मुरैना क्षेत्र में फिर भ्रमण कर रही है और अब पहुंची है वार्डों में। अब वार्डों का हमने सर्वे किया, देखा है वहाँ पे और काफ़ी कुछ देखा है। वो हमारे साथ पार्षद जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आप प्रतिनिधि बने हैं तो किस संबंध में बने हैं और कितना विकास करने का आपने टारगेट बनाया। अभी मुरैना में जो नगर सरकार है वो कांग्रेस के नेतृत्व में, यहाँ पर जो महापौर है वो कांग्रेस का है। क्योंकि हम विपक्ष में हैं, तो उस दरमियान अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ की जो रोडों की हालत बहुत ख़राब थी, खस्ता हालत थी, उसके कायाकल्प के लिए अभी 17-18 करोड़ रुपए की निधि स्वीकृत की है। उस कारण से शहर की जो ऐसे मुख्य मार्ग हैं जहाँ अस्पताल के लिए गमन होता है, रेलवे स्टेशन के लिए अप्रोच मार्ग हैं, उन रोडों का जो है निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही जो बाढ़ की परिस्थिति है मुरैना में, यहाँ पे गंदी गलियों की एक सामूहिक परेशानी है, जिसको अभी सीवर से नहीं जोड़ा गया था। आने वाले समय में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो गंदी गली हैं उनको भी जो है सीवर से जोड़कर मुरैना को स्वच्छ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आपके क्षेत्र की और ऐसी कौन-सी समस्या है जो आप सोल्व करने वाले हैं? मेरे वर्तमान में अगर मैं अपने वार्ड की परिस्थिति को देखूँ तो मेरे वार्ड की जो मुख्य समस्या है वो गंदी गलियाँ हैं, जो कि पुराने समय से उनकी जो स्थिति है बहुत ख़राब है, जिसके कारण से घर जो है पीछे की दीवारें क्षतिग्रस्त हो रही है। तो मेरी प्राथमिकता अपने वार्ड को लेकर ये है कि मैं गंदी गलियों को जो है सीवर से कनेक्ट कर रहा हूँ। जहाँ तक शहर की बात है तो शहर में अभी वर्तमान में जो परिस्थिति है उसमें शहर की जो रोडें हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। क्योंकि इससे पूर्व में सीवर का कार्य हुआ था और सीवर के कार्य के कारण रोडों की जो स्थिति है वो चिंताजनक है। क्योंकि अब नल जल मिशन योजना के अंतर्गत पानी की पाइपलाइन भी डल रही है, तो हम लोगों का फोकस है कि जो रोडों की स्थिति है उसको जल्द से जल्द सही कराया जाए, और इस स्थिति के लिए हम लोग जो है महापौर से भी बोल चुके हैं। एक दूसरा बड़ा विषय है इस मुरैना नगर निगम के अंतर्गत कि यहाँ का जो टोल टैक्स है वो नगर निगम सीमा के अंतर्गत है, और उस नगर निगम में भ्रमण करने पर भी लोगों का टोल लग जाता है। नगर निगम की रोड पे भी टोल टैक्स वाले ने स्कैनर लगा रखा है, वहाँ भी रोडों का टोल लग जाता है। तो हम लोगों का ये प्रक्रिया में है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस टोल टैक्स को मुरैना नगर निगम सीमा से बाहर करेंगे। आपके द्वारा अभी तक आपके क्षेत्र में कौन से कार्य किए गए? अभी चूँकि कार्यकाल स्वीकृत हुए हैं, अभी मेरे वार्ड में कायाकल्प के अंतर्गत डामरीकरण रोड के जो है 80 लाख रुपए की रोड हुई है। उसके साथ में एक 35 लाख रुपए की सीसी रोड हुई है। उसके साथ में प्रवेश द्वारों के लिए मेरी फाइल कंप्लीट हो गई है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी कॉलोनी के मुख्य द्वार पे मार्ग बनाने का प्रस्ताव है, जिस कारण से मैं पूरे वार्ड को जो है गेट बंद कॉलोनी के रूप में परिवर्तित करना चाहता हूँ। साथ में जो नालियों की स्थिति है, उस नालियों के लिए भी रोड जो है मेरी फाइल जो है स्वीकृत हुई है। और बात करते हैं कि आपके जो क्षेत्र में है और वैसे पानी, बिजली इनकी कोई समस्या है क्या? देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो भाजपा के नेतृत्व में सरकार चल रही है, 2003 से पूर्व में जो यहाँ की प्रदेश की जो स्थिति थी वो चिंताजनक थी, चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो। लेकिन आज भाजपा सरकार के ये चौथे कार्यकाल में जो ये समस्या है, मूलभूत जो समस्या है वो उनका समाधान पूर्ण रूप से हो चुका है। कहीं-कहीं एक भौगोलिक स्थिति में कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन बिजली, सड़क और पानी पे बहुत बड़ा काम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नल जल मिशन के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में गाँव-गाँव तक पानी पहुँचाने का जो कार्य किया है, जो 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा, ये बहुत बड़ा काम है। आपके क्षेत्र की जो कर की बात की जाए तो कितना परसेंट कर क्या है? हम लोगों के नगरीय निकाय इस क्षेत्र में नगर निगम में जो कर की स्थिति है, जो हमारा एनुअल बजट भी प्रस्तावित हुआ था, वो स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। अभी केवल 25 से 27 लाख रुपए की जो है वसूली होती है, और हम लोग महापौर से भी अनेकों बार बोल चुके हैं कि शहर की व्यवस्था को सुधारना है तो कर व्यवस्था को हमें सुचारू रूप से बनाना पड़ेगा। चूँकि अभी बजट प्रस्तावित हुआ था, उसमें भी महापौर की तरफ से कोई भी नवाचार बजट के सत्र में नहीं किया गया, ना ही ऐसे उद्योग हैं जो शहर में लगभग 90 उद्योग चलते हैं, उनके ऊपर भी कोई कर की जो प्रावधान है पुराने ढर्रे से चल रहा है उसी के अंतर्गत कर रहे हैं। शहर के विकास के लिए कांग्रेस के पास कोई योजना नहीं है, और महापौर जो है पूरी तरीके से विफल हो रहे हैं। अभी आने वाले समय में चुनाव भी है मध्य प्रदेश में, तो आप आपके यहाँ पे क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, ये जो क्षेत्र है चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग, जिसको सम्मिलित ग्वालियर चंबल संभाग बोलते हैं, इस क्षेत्र में पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें हमें एक संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिला था। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण 100% रूप से बहुमत से यहाँ पे जीतेगी और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो आपके क्षेत्र में तो बीजेपी के उम्मीदवार बहुत सारे हैं।
हाँ, तो उम्मीदवार हैं, लेकिन चूँकि भाजपा एक संगठन के रूप में कार्य करने वाली पार्टी है, जिस भी कार्यकर्ता को पार्टी जो है ज़िम्मेदारी देगी चुनाव लड़ने के लिए, उसका सभी लोग साथ देंगे। ये थे हमारे साथ पार्षद जी जिनसे हमने बात की। उन्होंने बताया कि अपने क्षेत्र के बारे में हमें जनता को भी बताया कि अभी आने वाले समय में इन्हें क्या कार्य किया, सुकृत कार्य किए और आने वाले समय में क्या कार्य करेंगे। और अभी उन्होंने जो कल की जो कल लेती है सरकार, उसके भी बात की कि उसमें यहाँ की स्थिति अभी थोड़ी सी ठीक नहीं है। इन्होंने महापौर को भी अवगत करा, लेकिन महापौर द्वारा उनको उस मामले को संज्ञान में न लेकर अभी तक इनको अभी कोई आश्वासन नहीं दिए गए हैं। हाँ, अगर मैं साझा कर सकूँ, चूँकि ये ग्वालियर चंबल संभाग में ये डकैती प्रभावित क्षेत्र रहा था, तो चूँकि डकैती प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन ने एक मध्य प्रदेश डकैती अधिनियम के तहत धारा 11-13 का यहाँ पर जो प्रभावित की गई थी। क्योंकि ये जो धारा है, ये बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र में और ग्वालियर चंबल संभाग में प्रभावित है। लेकिन चूँकि अब सरकार भी बोलती है और हम लोग भी देखते हैं कि अब इस क्षेत्र में कोई डकैत नहीं है, तो सरकार से भी हम लोगों का एक सिविल सोसाइटी के तौर पे ये विनम्र निवेदन है कि इस डकैती अधिनियम को यहाँ से हटाया जाना चाहिए। क्योंकि इससे पूर्व में भी जो यहाँ पे डीजीपी रहे थे सुरेंद्र सिंह यादव जी, उन्होंने भी इस एक्ट की पूरी समीक्षा की थी और उन्होंने प्रेस वार्ता में भिंड में 2016 में ये बोला था कि आने वाले समय में ये डकैती अधिनियम यहाँ से हटा दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक इस पर कोई प्रक्रिया नहीं हुई है, क्योंकि इसका जो है पुलिस गलत रूप से प्रयोग करती है। आईपीसी एक्ट में कई ऐसी धारा हैं जो प्रभावी तौर पे कानून व्यवस्था के लिए बिल्कुल उचित बैठती हैं और वो कानून व्यवस्था को मेंटेन कर सकती है। इस धारा जो है अब न्याय संगत है और इस धारा को जल्द से जल्द इस क्षेत्र से हटाना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि लोगों के ऊपर इस धारा का बहुत ज़्यादा विपरीत उपयोग किया जा रहा है। पार्षद जी ने अभी कहा कि जो धारा लगाई गई है, जो डकैती धारा, ये धारा हमारे क्षेत्र से हटा जाए। जो पहले था, जो पहले समय था, वो समय नहीं रहा है। अभी इसमें काफी सुधार हुए, तो इस धारा को जल्द से हटाया जाए। झोला छाप पत्रिका भोपाल।